एक 22 साल का लड़का इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अपना पहला जॉब ज्वाइन करता है। पेरेंट्स गर्व से कहते हैं, अब हमारा बेटा सेटल हो गया। लेकिन एक दिन बाइक से ऑफिस जाने वक्त एक्सीडेंट हो जाता है। आईसीयू में एडमिट होता है। सिर्फ एक हफ्ते में बिल आता है 3 से 5 लाख रुपए। उसके पेरेंट्स को अपनी सारी सेविंग तोड़नी पड़ती है, ज्वेलरी गिरवी रखनी पड़ती है और ऊपर से लोन भी लेना पड़ता है। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, इंडिया में हर साल लाखों फैमिली इसी सिचुएशन का शिकार बनती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में 70% मेडिकल एक्सपेंस पॉकेट से जाते हैं और हर साल 5 करोड़ से ज़्यादा लोग सिर्फ हॉस्पिटल बिल की वजह से गरीबी रेखा से नीचे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम यंग लोग सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम हेल्थी हैं, फिट हैं, जिम जाते हैं। लेकिन एक्सीडेंट और बीमारी पूछकर नहीं आती। आप हर मंथ नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, अमेजन प्राइम और वीकेंड पार्टीज में 1 से 2 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं। लेकिन एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सिर्फ 5 से 600 रुपये पर मंथ हो सकता है। मतलब एक डिनर के खर्चे में आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट, हाँ, इंश्योरेंस बाद में देखते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। WHO और IRDAI के रिपोर्ट्स के हिसाब इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 30% के आसपास है। मतलब 10 में से 7 लोगों के पास सेफ्टी नेट नहीं है। अब बात करते हैं एक और मिसकंसेप्शन की। मेरी कंपनी ने इंश्योरेंस दिया है, मुझे और ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि एम्प्लॉयर्स इंश्योरेंस टेम्प्रेरी होता है। जॉब छोड़ो, इंश्योरेंस ख़त्म। या फिर कंपनी का कवरेज सिर्फ 2 से 3 लाख होता है, जो एक सिंगल ऑपरेशन में ख़त्म हो जाता है। इसलिए एक पर्सनल या हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मिथ, इंश्योरेंस लेने का मतलब पैसे की बर्बादी करना। लेकिन सोचो, अगर आपने एक साल में 7 से 8 हज़ार प्रीमियम दी और आप हेल्थी रही, तो ये पैसा वेस्ट हुआ? नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस एक एक्सपेंस नहीं, एक सेफ्टी नेट है। जिस दिन ज़रूरत, ये आपके 5 से 10 लाख या उससे ज़्यादा बचा सकती है। तो अब सवाल है कि आपको ये करना चाहिए? जल्दी शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपको आपके 20s में इंश्योरेंस लेना सबसे सस्ता पड़ता है। एज बढ़ने के साथ साथ प्रीमियम डबल से ट्रिपल हो जाता है। कम से कम 5 से 10 लाख का कवरेज पर्सनल प्लान लो। अगर बजट जाता है तो सुपर टॉपअप भी ऐड करो। टर्म एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ो, रूम रेंट लिमिट्स, कैशलेस हॉस्पिटल्स को अच्छे से समझो। सिर्फ चेप प्रीमियम के चक्कर में मत पड़ो। देखो कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसे अपने माँ बाप के लिए सोचो। जब आप बीमार होते हो तो आप ही नहीं, आपके पेरेंट्स भी फाइनेंशियली और इमोशनली सफ़र करते हैं। एक हेल्थ इंश्योरेंस उनके कंधों का वो बोझ हटा देती है। ये उनके लिए एक शील्ड का काम करती है, एक ऐसी गिफ्ट जो उन्हें रात को चैन की नींद सोने देती है। ज़िंदगी में हम सब रिस्क ले सकते हैं, कैरियर में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में। लेकिन हेल्थ के मामले में रिस्क लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आज आपके एक छोटे से निर्णय से आपकी कल की फैमिली के एक फाइनेंशियल डिजास्टर को बचा सकती है। तो इंश्योरेंस को एक्सपेंस मत समझो, इसे एक इन्वेस्टमेंट समझो। इन्वेस्टमेंट आपकी हेल्थ और आपकी फ्यूचर और आपकी फैमिली को सुरक्षा। और याद रखो, आईफोन की EMI से ज़्यादा वैल्यू आपकी फैमिली की सेफ्टी है। जिम मेंबरशिप से ज़रूरी है एक हेल्थ पॉलिसी। नेटफ्लिक्स से ज़्यादा पावरफुल है इंश्योरेंस और पीस ऑफ माइंड। इंश्योरेंस लेना एक ऑप्शन नहीं, इंश्योरेंस लेना एक सर्वाइवल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट है, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं उस पर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा और मैं आपको सब सिंपल वर्ड में समझाऊंगा। अगर आपको तुरंत हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो मैंने ट्रस्टेड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उन्हें चेक करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।